So student, the next topic is computer network. In this topic we will discuss certain things, certain points. So computer network. What is computer network? A network is a collection of computer, servers, mainframes, network devices, peripheral devices and other devices connect to the one another to allow the sharing of data and resources. नेटवर्क एक ऐसा कलेक्शन है, कंप्यूटर का हो या सर्वर का या मेन फ्रेम्स का या नेटवर्क का डिवाइसेस का या कुछ अदर पेरिफेरल डिवाइसेस का, जो एक दूसरे से कनेक्ट होकर के हमारे डेटा को वी कनेक्ट वन peripheral device to another peripheral device to share our data and exchange our information within that devices through the network. ये है नेटवर्क. नेटवर्क कहने का मतलब ऐसे डिवाइसेस से इंटरकनेक्ट होना जो हमारे डेटा इंफॉर्मेशन को शेयर कर सके और एक्सचेंज कर सके, जहाँ से हम एक दूसरे को कम्युनिकेट करवा सके. ठीक है. सपोज यू न्यू कंपनी इज सेटअप विद द 15 मेंबर्स. आप एक नई कंपनी स्टार्ट किए हैं, वहाँ पे 15 मेंबर्स से आपने वो कंपनी को स्टार्ट किया. ईच पर्सन इज गिवन अ कंप्यूटर. हर एक पर्सन को आपने कंप्यूटर दिया. इफ दीज कंप्यूटर आर कनेक्टेड बाय अ नेटवर्क देन इंटर कंप्यूटर कम्युनिकेशन विल बिकम पॉसिबल. आपने सभी एम्प्लॉय को 15 मेंबर्स को सभी को कंप्यूटर आपने प्रोवाइड किया और सभी को एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट कर दो. सभी एक नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होने के कारण हम एक बार में सभी से कम्युनिकेट कर पाते हैं. ऑल्सो ओनली अ सिंगल प्रिंटर मे बी पार्ट ऑफ द नेटवर्क विच कैन कैटर टू द ऑल प्रिंटिंग रिक्वेस्ट फ्रॉम ऑल द कंप्यूटर. मान लीजिए 15 मेंबर्स से हम कनेक्ट हैं एक नेटवर्क के थ्रू और वो उस नेटवर्क में एक ऐसा रिसोर्स कनेक्ट है, यानी हमारा वो प्रिंटर, एक ही प्रिंटर वो कनेक्ट है उस नेटवर्क में. तो वो 15 मेंबर्स, चाहे वो किसी भी मेंबर कहीं भी काम कर रहा हो उस कंपनी में, तो वो वहाँ से किसी भी समय प्रिंट दे सकता है उस डिवाइस को. यानी एक नेटवर्क के थ्रू हम कोई भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं और इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज भी कर सकते हैं. ओके. ईच कंप्यूटर नीड हैव इट्स ओन प्रिंटर. अगर मान लीजिए कि हम सभी कंप्यूटर के लिए हर एक प्रिंटर को देना पड़े तो ये हमारे लिए एक्सपेंसिव हो जाएंगे. अगर हम एक ऐसा नेटवर्क स्ट्रक्चर तैयार करते हैं जिसके थ्रू हम एक ही नेटवर्क पे हम 15 मेंबर्स को जोड़ करके और एक ही रिसोर्स को यूज़ करें, वो हमारे एक ही प्रिंटर हो, तो वो और भी हमारा लो कॉस्ट होगा. टाइपिकल नेटवर्क हैव 3 मेन कंपोनेंट. ऐसे 3 मेन कंपोनेंट्स है नेटवर्क में. पहला सर्वर. द फर्स्ट वन इज सर्वर. 3 मेन कंपोनेंट. द 3 मेन कंपोनेंट ऑफ द नेटवर्क इज, द फर्स्ट वन इज सर्वर, सेकेंड इज वर्क स्टेशन, थर्ड इज communication channel. So these are the 3 main component of the network. The first is server. A network server is a computer designed to act as a central repository and help in providing various resources like software and hardware access, disk space, printer access, etc. to other computer in the network. Server एक ऐसा कंप्यूटर को भी बना सकते हैं. ठीक है. मान लीजिए हम 10 कंप्यूटर यूज़ कर रहे हैं अपने विद इन ऑफिस में. हम उस 10 कंप्यूटर में से किसी एक कंप्यूटर को भी एक सर्वर बना सकते हैं. ऐसा डिज़ाइन तैयार कर सकते हैं कि वो एज अ सर्वर एक्ट कर सके. उस सर्वर के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, किसी भी नोड्स यानी किसी भी कंप्यूटर को हम डेटा परमिशन दे सकते हैं एक्सेस करने के लिए, और वहाँ से हम अपने सॉफ्टवेयर को भी एक्सेस करने के लिए परमिशन दे सकते हैं उस सर्वर के थ्रू. ये है सर्वर. ओके. Workstation. A computer connected to a network is known as workstation. कंप्यूटर जो आपका कनेक्टेड होता है एक ऐसे नेटवर्क के थ्रू, उसे वर्कस्टेशन बोला जाता है. One can use a workstation to access the software and hardware on the network. अगर एक बार उस वर्कस्टेशन से कोई भी जुड़ जाता है तो
आप वहाँ से सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर को एक्सेस कर सकते हैं विद इन अ नेटवर्क, यानी आप नेटवर्क के थ्रू किसी भी सॉफ्टवेयर और किसी भी हार्डवेयर डिवाइसेस को आप एक्सेस कर पाएंगे। अ वर्क स्टेशन इज पावरफुल कंप्यूटर दैट इज यूज्ड बाय इंडिविजुअल। वर्क स्टेशन इतना पावरफुल स्टेशन होता है, ठीक है, वो किसी एक के द्वारा ही चलाया जा सकता है। वर्क स्टेशन आर फास्टर एंड मोर कैपेबल देन अ पर्सनल कंप्यूटर। एक पर्सनल कंप्यूटर के मुकाबले में वर्क स्टेशन आपका बहुत ही पावरफुल और बहुत ही कैपेबल रखता है हर एक काम को फास्ट तरीके से करने में। अ वर्क स्टेशन also has greater multitasking capabilities because of additional random access memory drives and drives capacity। वर्कस्टेशन में आपका वो कैपेबल होता है मल्टीटास्किंग करने के लिए, ठीक है, ये कैपेबिलिटीज रखता है कि एक बार में सर्टेन टास्क को वो परफॉर्म कर सके और इसमें इतने रैम्स को यूज़ किया जा सके कि एक बार में मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर पाए। इतने ड्राइव्स यूज़ किए जाते हैं, इतने ड्राइव्स कैपेसिटी यूज़ की जाती है वर्क स्टेशन में कि मल्टीपल टास्क भी विद इन अ सेकेंड में हो जाता है। ये है वर्क स्टेशन। नेक्स्ट इज कम्युनिकेशन चैनल। इन ऑर्डर टू कम्युनिकेट डेटा फ्रॉम वन लोकेशन टू अनदर इन अ नेटवर्क सम फॉर्म ऑफ पाथ और मीडियम इज रिक्वायर्ड टू इंटरकनेक्ट दैट इंडिविजुअल डिवाइस। हम कम्युनिकेट करते हैं डेटा को एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन यानी दूसरे नेटवर्क पे जाने के लिए एक ऐसा मीडियम तैयार करते हैं जिसे हम बोलते हैं कम्युनिकेशन चैनल, ठीक है, जो हम इंटरकनेक्ट हो सके एक चैनल के थ्रू, एक मीडियम के थ्रू, जिससे हमारा डेटा इंफॉर्मेशन उस मीडियम के थ्रू जा सके। दीज पाथ्स और लिंक्स आर कॉल्ड कम्युनिकेशन चैनल। इसी पाथ और लिंक को हम लोग कम्युनिकेशन चैनल कहते हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मीडिया। गाइडेड मीडिया, तो गाइडेड मीडिया में हम लोग बहुत सारे केबल्स इस्तेमाल करते हैं। तो पहला ट्विस्टेड पेयर केबल्स, फाइबर ऑप्टिक केबल्स। ये है आपका एक ऐसा केबल जिसके द्वारा हम, ऐसा मीडियम है जिसके द्वारा हम अपने डेटा इंफॉर्मेशन को एक मीडियम के थ्रू भेज सकते हैं और रिसीव भी कर सकते हैं। अनगाइडेड मीडिया, माइक्रोवेव, सैटेलाइट, रेडियो, इंफ्रारेड। ये ऐसे मीडिया है जो वायरलेस होते हैं, यानी वायरलेस के थ्रू हम अपने डेटा इंफॉर्मेशन को सर्टेन थिंग्स के द्वारा हम इंफॉर्मेशन को लेते हैं और सेंड करते हैं, जैसे हमारा माइक्रोवेव, सैटेलाइट, रेडियो और इंफ्रारेड। गाइडेड मीडिया यूज फिजिकल वायर केबल टू ट्रांसमिट डेटा इंफॉर्मेशन वेयर ट्रांसमिशन इन अनगाइडेड मीडिया इज वायरलेस। आपका गाइडेड मीडिया में जस्ट बताया था फिजिकल केबल्स वायर होते हैं, यानी वो एक वायर कनेक्ट होता है एक नेटवर्क से दूसरे नेटवर्क तक, और अनगाइडेड में होता है कि वो आपका वायरलेस होता है, ठीक है, उसमें एक ऐसा मीडियम तैयार किया जाता है, एक ऐसा फ्रीक्वेंसी तैयार किया जाता है जो आपके इंफॉर्मेशन को सर्टेन वे में भेजा जा सके। ओके, नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ नेटवर्क। टाइप्स ऑफ नेटवर्क स्टूडेंट आप यहाँ देख रहे हैं, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ नेटवर्क, लैन, मैन, वैन। लोकल एरिया नेटवर्क, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क एंड वाइड एरिया नेटवर्क। लैन, connect device within a limited area like a small group or offices or house। LAN एक ऐसा नेटवर्क है जो हम एक विद इन अ ऑफिस और विद इन अ हाउस में क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है। मान लीजिए हमारा ऑफिस है या हमारा स्कूल कैंपस है, वहाँ पे 5 से 10 कंप्यूटर है, तो वहाँ पे ये नेटवर्क को क्रिएट किया जा सकता है। ओके स्टूडेंट, दिस नेटवर्क नॉर्मली इंक्लूड कंप्यूटर एंड शेयर रिसोर्सेज लाइक स्कैनर एंड प्रिंटर। इसमें हम सर्टेन कंप्यूटर्स के अलावा सर्टेन रिसोर्स भी हम लोग इंटरकनेक्ट कर सकते हैं, जैसे हमारा स्कैनर या प्रिंटर। नेक्स्ट इज वैन, वाइड एरिया नेटवर्क, कनेक्ट्स डिवाइस अक्रॉस अ वाइड जियोग्राफिकल एरिया। यानी आपका ये वाइड एरिया यानी पूरे अक्रॉस द वर्ल्ड आपके इंफॉर्मेशन को आपके सामने इस नेटवर्क के थ्रू मिलता है। WAN resource can be used connect 2 or more LANs using satellites। यानी इसमें एक LAN और एक से ज़्यादा LAN का इस्तेमाल होता है सैटेलाइट के थ्रू, तभी जाकर के आप इस नेटवर्क को यूज़ कर पाते हैं।
ऑप्टिकल केबल्स, लॉन्ग वायर्स, मेनी मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशन यूज वैन्स। ऐसे बहुत सारे मल्टीनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस, कंपनीज हैं जो वैन इस नेटवर्क को यूज कर पा रहे हैं। इंटरनेट इज द एग्जांपल ऑफ वैन। आज हम लोग जितना भी हम अपने डिवाइसेस में, कंप्यूटर पे, मोबाइल फोन्स में जो इस्तेमाल कर रहे हैं इंटरनेट का, वो वैन नेटवर्क का एग्जांपल है। ठीक है। मैन, metropolitan area network interconnect user with the computer resource in much larger geographical area than that covered a local area network। ये local area network से भी extend होकर के एक बड़े larger area में ये cover up करता है। ठीक है। ये आपका एक city को, across city को ये cover up करता है। The most common example of man type network in daily life, cable television network। आप केबल टेलीविज़न नेटवर्क यानी टीवी का जो केबल होता है, आपने देखा होगा कि कैसे ये एक सिटी को कवर अप करता है। ये मैन एक नेटवर्क के थ्रू हो पाता है। ओके। द मैक्सिमम रेंज ऑफ मैन कैन बी 50 किलोमीटर्स। ये आपका 50 किलोमीटर्स तक का ही ये रेंज आपको दे पाता है ये नेटवर्क। ओके स्टूडेंट, द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट। द नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट, उसके बाद आपका इंट्रानेट। ओके। सो स्टूडेंट नेक्स्ट टॉपिक इज इंटरनेट। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट इज अ नेटवर्क ऑफ नेटवर्क, यानी ये नेटवर्क ऑफ नेटवर्क से बना हुआ आपका इंटरनेट है, यानी ये इंटरनेशनल नेटवर्क भी इसे कह सकते हैं। It is worldwide system of computer network. It is also called the net. ये एक worldwide system है जिसे हम net भी कहते हैं। Okay? User on any computer connected to the net can get information available on other computer connected on the net if valid permission are available. अगर कोई कंप्यूटर कनेक्ट है नेट से वो इंफॉर्मेशन लेने के लिए, जब तक वहाँ से परमिशन आपको नहीं मिलती है, एक्सेस ग्रांटेड नहीं होती है, तब जा कर के आपको वो इन्फॉर्मेशन मिलती है, नहीं तो नहीं। जब तक आप उस नेटवर्क पे परमिशन ग्रांटेड नहीं करवाते हैं, तब तक आपको वो इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती है। जब आप कंप्यूटर आपका परमिशन ग्रांटेड हो जाता है उस नेटवर्क पे, तब जा कर के आप इन्फॉर्मेशन और डाटा वहाँ से रिट्रीव करते हैं। इट वॉज द conceived by Advanced Research Project Agency ARPA of US government in 1969, was initially known as ARPANET। सबसे पहला ये जो इंटरनेट यूज़ किया गया था ARPANET, ठीक है, यानी ये US एक एजेंसी है। ठीक है। ये एक एजेंसी US के द्वारा अपनाई गई थी। इसे 1969 में पहला ARPANET इस्तेमाल किया गया था US में। The original aim was to create a network that would allow use to research computer in one university to talk to the research computer in another university। इसका मेन एम जो था इस इंटरनेट का, इस ARPANET का, कि एक यूनिवर्सिटी से दूसरे यूनिवर्सिटी से हम कम्युनिकेट कर पाए, इसीलिए इस ARPANET का इस्तेमाल हुआ था 1969 में। Nowadays it has become great medium for exchanging ideas and information। अभी हमारे लाइफ में विदाउट इंटरनेट वी कांट डू एनीथिंग। इसीलिए अभी इंटरनेट हमारे पास है तो हम अपने आइडियाज़ और इंफॉर्मेशन को शेयर कर पाते हैं, एक्सचेंज कर पाते हैं। द इंटरनेट एनेबल द कनेक्शन बिटवीन इंडिविजुअल कंप्यूटर्स एंड बिटवीन कमर्शियल, गवर्नमेंट एंड एजुकेशनल नेटवर्क्स। आज हमारे पास इंटरनेट अवेलेबल है तो हम कनेक्शन यानी कम्युनिकेट कर पाते हैं किसी भी सेक्टर में, चाहे वो हमारा गवर्नमेंट हो, एजुकेशनल सेक्टर हो। ओके। किसी भी नेटवर्क के थ्रू हम कनेक्ट होकर के उससे कम्युनिकेट कर पाते हैं। ईमेल एंड फाइल ट्रांसफ़र आर द सम ऑफ द सर्विस ऑफर्ड बाय द इंटरनेट। ईमेल और फाइल ट्रांसफ़र जो इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है, वो हमें बेटर परफॉर्मेंस देने के लिए इंटरनेट के द्वारा प्रोवाइड की जाती है। तो ये सभी सर्विसेज इंटरनेट के द्वारा एक बेटर
परफॉर्मेंस देने के लिए दी जाती है जो हमारा काम को और भी आसान कर सके। अनदर पॉपुलर सर्विस प्रोवाइडेड बाय इंटरनेट इज वर्ल्ड वाइड वेब, WWW, ऑल्सो कॉल्ड वेब। WWW को हम लोग वर्ल्ड वाइड वेब यानी इसे वेब भी बोलते हैं। दिस वेब इज कलेक्शन ऑफ इंटरलिंक्ड फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट स्टोर्ड इन कंप्यूटर अराउंड द वर्ल्ड। ये वेब एक ऐसा कलेक्शन है आपका इंटरलिंक्ड फॉर्मेटेड डॉक्यूमेंट का जो एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं, कहीं भी किसी भी दुनिया में या अक्रॉस द वर्ल्ड किसी भी कंप्यूटर से ये जुड़ा हुआ होता है। जब भी हम कुछ इंफॉर्मेशन जब टाइप करते हैं www अपने नेट पे, तो वो सारी इंफॉर्मेशन हमें अक्रॉस द वर्ल्ड विद इन अ सेकेंड मिल जाती है। इंटरनेट हैज़ मेनी एप्लीकेशन, इंटरनेट पे ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशन आपको देखने को मिल रही है। वन कैन डू ई-कॉमर्स, बैंकिंग, मैसेजिंग, डू जॉब सर्चेज एंड होस्ट ऑफ अदर एक्टिविटीज़ यूजिंग इंटरनेट। ऐसे बहुत सारे एप्लीकेशंस जैसे हमारा ई-कॉमर्स से रिलेटेड हो, बैंकिंग हो और मैसेजिंग हो या जॉब सर्चेज, कुछ भी ऐसे जो सर्विसेज है जो इंटरनेट हमें प्रोवाइड करती है और हमारे काम के लिए वो और भी बेटर बनाता है। अगर हम इंटरनेट हमारे डेली लाइफ में यूज़ कर रहे हैं तो वो हमारा लाइफ को और भी बेटर और इजी बनाता है। ओके, नेक्स्ट इज इंट्रानेट। मेनी इंटरप्राइजेज हैज़ प्राइवेट नेटवर्क कॉल्ड इंटरनेट। बहुत सारे ऐसे प्राइवेट नेटवर्क्स देखने को मिले हैं। बहुत सारे पर्सनल नेटवर्क यूज़ करते हैं कोई भी ऑर्गेनाइजेशन, तो उसको इंट्रानेट बोलते हैं। एंड इंट्रानेट में कंसिस्ट ऑफ मेनी इंटरकनेक्टेड लैन्स। इंट्रानेट में ऐसे बहुत सारे इंटरकनेक्टेड लैन्स यानी लोकल एरिया नेटवर्क कनेक्टेड होते हैं उस प्राइवेट नेटवर्क में। इट कैन ऑल्सो मेक यूज़ लीज लाइन इन वैन्स। ये आपका वैन से भी जुड़ा होता है जो हमारा वर्ल्ड वाइड से होता है, और ये सारे इंफॉर्मेशन गैदर करता है वो एक नेटवर्क के थ्रू। एंड इंट्रानेट माइट हैव गेटवे इन ऑर्डर टू कनेक्ट द इंटरनेट। इंटरनेट एक ऐसा रास्ता दिया गया है इंटरनेट के माध्यम से जो हम जुड़ सके और वहाँ से हम अपनी इंफॉर्मेशन डेटा को रिसीव कर सकें। अब द प्राइमरी पर्पस ऑफ एन इंट्रानेट इज टू शेयर कंप्यूटिंग रिसोर्स एंड इन कंपनी इंफॉर्मेशन अमॉन्ग इट्स एम्प्लॉयज़। इसका मेन पर्पस है कि इंट्रानेट का कि आपको वो सारी रिसोर्सेज को जो हमारे कंप्यूटर इंफॉर्मेशन रखता है, ठीक है, एम्प्लॉय तक कैसे पहुंचाया जा सके इस नेटवर्क के थ्रू दी जाती है। इट इज़ स्मॉलर देन द इंटरनेट एंड कैन प्रोवाइड एक्सेस टू ट्रेनिंग, डेटाबेस एंड डॉक्यूमेंट। ये इंटरनेट से भी छोटा ये नेटवर्क है इंटरनेट, ठीक है, और ये प्रोवाइड की जाती है सर्टेन थिंग्स के लिए, जैसे ट्रेनिंग हो गए हो, डेटाबेस को तैयार करने में या आपके डॉक्यूमेंट तैयार करने में इस इंटरनेट की मदद ली जाती है। ओके स्टूडेंट, सो ये था आपका आज का टॉपिक और इस तरीके से आपका ये चैप्टर फिनिश हुआ। द नेक्स्ट चैप्टर इज इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।